मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो सेकंड वीडियो हम देखेंगे। फर्स्ट हमने देखा था इट्स लेयर्स ऑफ आइस तक, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम। इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू गो। और वो कहते हैं कि अगर आप स्टडी करना चाहते हो, जानना चाहते हो किसके बारे में, अर्थ के बारे में, ठीक है, अर्थ के पास्ट को, प्रेजेंट को या फ्यूचर को, तो सबसे बेस्ट प्लेस क्या है हमारा, अंटार्कटिका है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये आपने पहले पढ़ा था स्टूडेंट्स ऑन आइस के बारे में, ठीक है। द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द Shokuskai aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट्स ऑन आइस। आई वॉज वर्किंग विद देम ऑन, मैं भी इसी पर काम कर रही थी। कौन, टिसानी डोसी। वेयर, कहां पे, ऑन द शोकुस्काई। और वह किस एम से गई थी, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल। जिस यानी कि जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि हाई स्कूल के बच्चों को लेकर जाना, वेयर, कहां लेके जाना है, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वो एंड ऑफ द वर्ल्ड क्या है, अंटार्कटिका। एंड ऑफ द वर्ल्ड रेफर्स टू द नॉर्थ पोल, साउथ पोल। वहां तक और उनको क्या प्रोवाइड कराना, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, ठीक है, जो उनको किसमें हेल्प करे, तो फोस्टर, जो इनको इनकरेज करेंगे, फोस्टर करेंगे, और उनके अंदर ये नई कैपेबिलिटी मिलेगी, नई कैपेबिलिटी आएगी उसके अंदर अगर जाएंगे वो वहाँ उस प्लेस के ऊपर। वह न्यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब नई नई चीज़ों को समझ पाएंगे अगर वो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे, नॉर्थ साउथ पोल में, और अपने प्लैनेट की रिस्पेक्ट करेंगे फिर वो। इट्स been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green। Geoff Green के बारे में मैंने पहले बताया था आपको। इसके फाउंडर कौन थे, कैनेडियन Geoff Green, स्टूडेंट्स ऑन आइस के। Who got tired of carting celebrities, मतलब ये थक गए थे। कार्टिंग सेलिब्रिटीज यानी टू कैरी। वह इससे पहले किनको लेके जाते थे, सेलिब्रिटीज को, सेलिब्रिटीज को, जो रिटायर्ड रिच पर्सन्स को, क्यूरियोसिटी सीकर्स को। क्यूरियोसिटी सीकर्स किसको कहते हैं, जिनके अंदर कुछ जानने की उत्सुकता होती है, ठीक है, इच्छा होती है जानने की, उनको लेके जाते थे। लेकिन हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। लेकिन बैक रेफर्स टू, यू कैन से, मतलब कहते थे कि वे वापस आते थे वहां से, अपने घर पर आते थे तो वे क्या करते थे, एक लिमिटेड वे में रहते थे जब वहां से आते थे, तो मतलब वे कुछ रिएक्ट नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, कौन सा प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस का, जॉफ ग्रीन ने, तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग बच्चों को लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन है ऑफ पॉलिसी पीकर्स। मींस एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिसी क्या है, पॉलिसी मेकर्स है ये। और ये बच्चे हैं जो आगे जाकर पॉलिसीज बनाएंगे। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब। और वह कहते हैं कि उनका ये जो एज है, उनकी जो उम्र है, ये उम्र की एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा पड़ाव है
जो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा उन बच्चों के लिए, और वे बिल्कुल रेडी होते हैं उस टाइम पर क्या करने के लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, चीज़ों को लर्न करने के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वे क्या है, एक्ट। एक्ट मीन्स दे विल नॉट सिट आइजल वाइल कमिंग बैक एट होम। वह लोग रिएक्ट करेंगे जब आएंगे वापस, वह लोग उस पर एक्शन लेंगे। दे विल थिंक अबाउट इट, जब वहां से होकर आएंगे वो। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। वह कहता है कि ये जो प्रोग्राम था, इसके सक्सेसफुल होने के पीछे क्या कारण था। ये कारण है कि सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि अगर कोई भी साउथ पोल या साउथ पोल के आसपास जाएगा और वह इफेक्ट ना हो, मीन्स बात चीज देख के वो अफेक्ट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। इट्स इजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। इसको यहां से शुरू करो, कहां से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होती है, ये लाइंस होती हैं जो बताती हैं हमें अर्थ पे हम कहां हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आपकी लोकेशन बताएंगी ये, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। मैं कहता है कि इट्स इजी टू ब्लेस, ब्लेस मतलब यू कैन से इग्नोर करना, किसी भी चीज को इग्नोर करना। क्या इग्नोर करना, जैसे पोलराइज कैप जो मेल्ट होती है उस बात को इग्नोर करना। कहां पर, वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, मतलब अपने कंफर्ट जोन में बैठ के, अपनी लोकेशन पे बैठ के आप किसी भी चीज को इग्नोर करना कि आइस कैप मेल्ट हो रही है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, लेकिन जब आप अपनी आंखों से ग्लेशियर्स को टूटते हुए देखते हो, रिट्रीटिंग यानी छोटा होना, जब आप अपनी आंखों से ग्लेशियर्स को छोटा होते हुए देखोगे, मतलब जो पिघलेगा जब, ठीक है, जब वो टूटेगा, आइस शेल्फ्स को टूटते हुए देखते हो, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रोट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। उसी टाइम पर आपको ये बात बिल्कुल रियलाइज होना शुरू हो जाएगा आपको कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो डर है, जो खतरा है, जो डेंजर है, वह सही है, बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम। अब यहां बताया कि जब आप ग्लेशियर्स को देखोगे, क्या देखोगे, ग्लेशियर्स में टूटते हुए देखोगे आपको, तो आपको यकीन आ जाएगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसका जो डर है वो बिल्कुल सही है। अब यह कहते हैं कि बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम ecosystem and lack of biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। मतलब जो ये अंटार्कटिका है, वहां पर बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम आई टोल्ड अर्लियर, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स की कमी है यहां पर। और ये परफेक्ट प्लेस है, किस तरह से, छोटे से छोटे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी करने के लिए, उसके बिग रिपरकशंस हो सकते हैं। रिपरकशंस मतलब रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसका मीनिंग है। उसका एक एग्जाम्पल दिया उसने, जिसके थ्रू उसने बताया कि किस तरह से छोटे छोटे चेंजेस से बड़े अफेक्ट आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो, टेक
द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. अब यहां बताया कि एक एग्जांपल देके कि टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, उसको ले लो. ये क्या होता है? जो ग्रास होती है सी के अंदर, जो पूरे साउथर्न को नूरिश कर देती है, मतलब उसको सस्टेन कर देती है. उनकी जो फूड चेन है, मतलब वो यही घास खा रहे हैं वहां के लोग. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये उनका प्रोड्यूसर है. माइक्रोस्कोपिक मींस ये सिंगल सेल्ड है, इसमें एक ही सेल होती है और आप इसको नेक्ड आई से मतलब नहीं देख सकते हैं आप. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक. और these single celled plants use the sun's energy. अब ये जो प्लांट्स है, ये जो ग्रास है, ये फाइटोप्लैंक्टन है. ये क्या करती है? सन की एनर्जी को यूज करना टू एसिमिलेट कार्बन, मतलब कार्बन को टेक करने के लिए, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड. और क्या सिंथेसाइज करता है? क्या बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. इन शॉर्ट आप कह सकते हो ये जो फूड बना रहा है तो क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है. इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस. ये जो ग्रास है जो सन से एनर्जी ले रही है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer, साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि और डिप्लीशन की अगर आप लोगों ने ओजोन लेयर में, तो ओजोन लेयर आपको पता है क्या है? गैस होती है स्ट्रेटोस्फेयर में. और ये जो गैस होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है. यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज. अगर इसको आप और डिप्लीट किया गया तो इसका जो अफेक्ट है क्या करेगा? वो विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. तो इसका अफेक्ट किस पे आएगा? फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर आएगा. अगर इसका अफेक्ट इस पर आता है तो मैराइन एनिमल्स, यानी जितने भी वाटर एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा. मैंने बताया था कि क्या है? ये एक तरह से जो ग्रास है सी के अंदर, वो क्या एक तरह से प्रोड्यूसर है, उनकी फूड चेन चला रहे हैं. और जब ये नहीं होंगे तो इन पे इफेक्ट आएगा ना, उस रीजन के वर्ड्स के ऊपर आएगा. एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल इन द पैराबल ऑफ द phytoplankton, there is a great metaphor of existence. Take care of small things and the big things will fall into place. कितनी अच्छी बात बोली है यहां पर कि ये जो शॉर्ट स्टोरी हमें सुनाई गई, पैराबल मीन्स होता है शॉर्ट स्टोरी. किसकी? फाइटोप्लैंक्टन की. वह क्या है? ये उनकी एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा मेटाफर है, एक सिंबल है, एक मैसेज देना चाहता है भाई हमें. इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहता है? कि अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं भाई अपने आप अपनी जगह पर पहुंच जाएंगी, वो हमारे पास तक आएंगे ही नहीं. अब देखते हैं वॉक ऑन द ओशियन. माई अटलांटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच इपिफेनीज. वह कहती हैं टिशानी डोसी कि मेरा जो अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस था वह क्या था? फुल ऑफ एपिफेनीज, मतलब फुल ऑफ रियलाइजेशन, फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बट द बेस्ट ऑकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल. लेकिन जो सबसे बेस्ट था मेरा एक्सपीरियंस, वह क्या था? अंटार्कटिक सर्किल पहुंचने से पहले, जो कहां पर है, जिसका लैटिट्यूड क्या है? 65.5 डिग्रीज साउथ. तो
सोकनस्काई हैड मैनेज टू वेज क्या होता है? फंसना। उनकी जो शिप का नाम क्या था? सोकनस्काई जो होती है वह शिप फंस जाती है। कहां पर? एक थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, आप कह सकते हो लेयर ऑफ आइस, उसके बीच में, दैट्स बिटवीन इन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड के बीच में थे। तो वह एंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और लेयर ऑफ आइस उन्हें ये प्रिवेंट कर रही थी आगे जाने को। आगे जाने में नेचुरल है, आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक शिप है जिसके चारों तरफ क्या है? आइस है, ठीक है, और जो आपकी शिप है वो फंसी हुई है, तो आगे आप कैसे जाओगे? नहीं जा सकते ना। सेम केस इज द हेयर, वही केस जो है वो यहां पर है। द कैप्टन डिसाइडेड वी वेर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे? वापस मुड़ेंगे, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। बट बिफोर वी डिड, इससे पहले कि हम लोग वहां से मुड़ते, अपनी शिप को घुमाते, तो क्या हुआ? वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक, और हम सबको इंस्ट्रक्शन मिली कि आप लोगों को क्लाइंब डाउन करना है। कहां से? गैंग प्लैंक से। गैंग प्लैंक उसे एक साइड में एक छोटी सी सीढ़ी होती है शिप पे लगी हुई, जिससे आपको नीचे उतरना है, एंड वॉक ऑन द ओशन, और ओशन में जाना है। ओशन पे चलने का मतलब ये नहीं कि आपको पानी के अंदर चलना है, आप पानी के अंदर चलोगे। ओशन इज रेफर्स टू आइस, चारों तरफ क्या है? आइस है, और उसके आइस के नीचे क्या है? वाटर है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड हियर ओशन। सो देयर वी वर, इसलिए हम लोग वहां पर थे। ऑल 52 ऑफ अस, और हम लोग टोटल कितने लोग थे? 52। किटेड आउट इन ग्रोस टैक्स एंड ग्लेयर्स। किटेड आउट यानी हमारे पास किट्स अवेलेबल थी, उसके अंदर हमारी जरूरत का जितना भी सामान था वो सब था उसके अंदर। अब गियर टैक्स क्या होता है? ये एक सिंथेटिक वाटर प्रूफ फैब्रिक होता है, वह भी था हमारे पास किट के अंदर। ग्लेयर्स, ग्लेयर्स क्या होता है? ग्लेयर्स इज रेफर्स टू मेनली सनलाइट, सन ग्लासेस कह लो, लाइट्स कह लो, वह भी हमारे पास थी। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और हम लोग एक वाइटनेस के ऊपर चल रहे थे, क्योंकि जो आइस है वह वाइट कलर की है। स्टार्क यानी कंप्लीट वाइटनेस, पूरी वाइटनेस थी, जो क्या लग रहा था कि दूर दूर तक जो है वो स्प्रेड है, फैली हुई है वाइटनेस। अंडरनीथ आउट फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे फीट के नीचे लगभग 1 मीटर मोटी थिक आइस की लेयर थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उस आइस लेयर की भी नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, वो भी था। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीता जागता हुआ सॉल्ट वाटर यानी खारा पानी था। यू कैन से ओशन के नीचे लिविंग थिंग्स भी थी कुछ ना कुछ वहां पर। इन द पेरिफेरी, पेरिफेरी क्या होता है? एज, EDGE। वह कहता है कि एज पे, किसके एज पे? जो आइस फ्लोज, छोटी छोटी आइस शीट के एज पे क्या है? जो क्रैबेटर है, क्रैबेटर सील्स हैं। क्रैबेटर सील्स क्या होते हैं कि एक तरह के एनिमल्स होते हैं, जो आपको आपकी जो बुक है, जब आप पेज की टर्न करेंगे बैक में तो उस पिक्चर में दिया गया है। ये क्या कर रहे थे? स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स, ये लोग बिल्कुल फैल के स्ट्रेच करके बैठे हुए थे और सन की लाइट को एक तरह से धूप सेक रहे थे। किसके ऊपर? आइस फ्लोज के ऊपर, छोटे छोटे आइस शीट के ऊपर जो है धूप सेक रहे थे। और कैसे सेक रहे थे? जैसे कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, जो आवारा कुत्ते,
जो घूमते रहते हैं इधर से उधर गलियों में, उस तरीके से बैठे हुए थे। और इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। वह कहता है कि ये जो था ना, ये एक रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन यू कैन से, उसके लिए एक आई ओपनिंग, एक उसकी जर्नी रही, एक टास्क, एक शौकीन था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, और उसने क्या रियलाइज किया कि हर चीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब यहां बताया कि 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. टिशानी डोसी कहती हैं 9 टाइम्स जोन्स मैंने क्रॉस किए। ये पहले भी बताया था, जो जोन्स क्या होते हैं कि हर कंट्री का क्या है, अपना अलग टाइम जोन है। 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर क्रॉस की, और बहुत सारे इकोस्फीयर्स भी जो है वो क्रॉस किए। लेकिन मैं अभी भी, मतलब वो कह रही हैं कि वो तब भी हैरान थी किस बात को सोच के, कि ब्यूटी ऑफ बैलेंस, कि हमारा जो प्लेनेट है उसमें किस तरह से एवरीथिंग इज इन इम्बैलेंसिंग वे, कि कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, लेकिन हर चीज प्रॉपर है, प्रॉपर सर्वाइवल हो रहा है, सब चीजें कितनी बैलेंस्ड हैं। हाउ वुड इट बी इफ द अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। और वह कहती हैं कि ऐसा कैसे होगा, क्या हो जाएगा अगर अंटार्कटिका वापस से क्या बन जाए, वह वार्म प्लेस बन जाए, गर्म स्थान बन जाए, दैट इज द वंस यूज्ड टू बी। तो जो वह एक टाइम पर होता था, एक टाइम पर क्या होता था, मतलब जब वह गोंडवाना का पार्ट था, मैंने बताया था कल गोंडवाना के बारे में, तो जब ये कनेक्टेड था, तब जब जैसा ये वार्म प्लेस होता था, अगर ये फिर से वैसा ही हो जाए, फिर से वार्म प्लेस हो जाए, तो हाउ वुड इट बी, विल बी अराउंड टू सी इट, क्या हम लोग देख पाएंगे, और वुड बी हैव गोन द वे ऑफ डायनासोर्स, या फिर हम लोग भी चले जाएंगे जिस तरह से डायनासोर्स खत्म हो गए, मम्मल्स खत्म हो गए, सॉरी मैमोथ्स, MAMMOTHS, मैमोथ्स क्या होते हैं, सॉर्ट ऑफ एलिफेंट, और उनके आगे बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं। एंड वुली राइनोज, और ये जो वुली राइनोज होते हैं, क्या हम लोग भी इनकी तरह चले जाएंगे, हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। Who's to say, अब कौन ये कह सकता है, कौन क्या कह सकता है इसके बारे में। No one is there to say anything, but after spending 2 weeks with a bunch of teenagers, लेकिन 2 हफ्ते यहां पर पास करने के बाद, यहां पर बिताने के बाद, किसके साथ, bunch of teenagers के साथ, who still have the idealism, जिनके अंदर अभी भी एक विश है, एक इच्छा है, उनके अंदर अभी भी एक विश्वास है, एक बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, क्या, टू सेव द वर्ल्ड, मतलब दे विल सेव द वर्ल्ड, कि वो इस वर्ल्ड को बचा लेंगे। ऑल आई कैन से इज दैट, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं, वो बताती हैं, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, बट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। देखिए क्या बोला इस लाइन के अंदर, मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें भी कोई सरप्राइज नहीं होगा, इसमें भी कोई शक की बात नहीं होगी कि एक दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। भाई ये बात क्यों बोल रही हैं, क्यों कह रही हैं, वह कहती हैं मिलियन सालों से काफी कुछ हो रहा है, लेकिन वह सिर्फ 2 वीक्स के लिए वहां पर गई, लेकिन फिर भी वह काफी बदली ना, उस चीज को देख के उनके माइंड में क्या क्या चीजें आ रही थी, उसने काफी चीजों को ऑब्जर्व किया। तो अगर 2 हफ्तों में उनका माइंड बदल सकता है, वो बदल सकती हैं, तो एक दिन में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें बदल जाए। तो ये जो था टिशानी डोसी ने एक तरह से
अपनी एक ट्रैवलॉग, अपनी एक ट्रैवल जो यात्रा की थी उन्होंने, उसका इसमें डिस्कशन किया था इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। इसको रीड करिएगा दोबारा से, उसके क्वेश्चन आंसर जो अपनी बुक से रीड करिएगा। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।